Hello everyone, Rishi Kumar Thakur is here and welcome to the 19th of 21 day challenge for your best life personality development course. Friends, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ वेल्दी माइंडसेट. डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं, एक ऐसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे 99% चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पैसे से पूरी होती हैं. 99% ड्रीम सपने पैसे से पूरे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड कर देखिए और डेफिनेटली आपका माइंड एक वेल्दी एक रिच पर्सन की तरह आपका माइंड हो जाएगा. तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बता देता हूँ, आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, आपको पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इस चैनल पे एक सीरीज चल रही है 21 डे चैलेंज फॉर ए बेस्ट लाइफ. तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे की आने वाली वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज मेक मनी इम्पोर्टेंट. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो क्योंकि देखो, हमें अगर हमारे माइंडसेट में ये सिग्नल पहले से लगाया कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इंसान अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है जो बोलता होगा कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डेफिनेटली उसके पास पैसा होगा भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स. क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती वो हमारी लाइफ में होती ही नहीं है. अगर आपके लिए एक कार इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपके पास एक कार होगी. अगर कोई भी चीज़ आप खुद सोच लीजिए, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एक लैपटॉप इंपॉर्टेंट, लैपटॉप की ज़रूरत है तो वो आपके पास होगा. अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है तो वो आपके पास होगा. ठीक है, अगर किसी को गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है उसके पास गर्लफ्रेंड होगी. अगर किसी के पास वाइफ की ज़रूरत है उसके वो वाइफ की ज़रूरत होगी तो वो शादी करेगा. अगर वाइफ की ज़रूरत होगी तो शादी वो नहीं करेगा. तो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है दोस्तों, वो उसके पास होती है. तो जो लोग पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो मनी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनके पास पैसा होता भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स. तो सबसे पहला माइंडसेट जो आपका रखना चाहिए, आपको पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. मेक मनी इंपॉर्टेंट, पैसे को इंपॉर्टेंट बनाना है माय डियर फ्रेंड्स, तभी पैसा आपके पास आएगा. आप अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट आप अपनी लाइफ में करना, अगर आपसे कोई बोलता है कि मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप उससे बोलना कि भाई देख, मुझे भविष्यवाणी करना आता है, मुझे थोड़ा चेहरा पढ़ना आता है. थोड़ा सा आंख बंद करके और इसके सिर पे हाथ रख के आप उनसे बोल दीजिए कि तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है. और बोलने के बाद कुछ टाइम बाद रेस्ट करके आप बोल दीजिए कि भाई तुम्हारे पास पैसे होंगे भी नहीं अभी, तुम घर में पैसे की वजह से तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे. ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होंगी जो पैसे से तुम्हारे घर में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती होंगी. और डेफिनेटली ऐसा होता है मेरे डियर फ्रेंड्स. जो पैसे को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं उनकी लाइफ में ऐसा चलता ही रहता है. तो सेकंड पॉइंट, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़. जो माइंडसेट होता है ना, देखो रिच पर्सन का और पुअर पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. जो देखो, कोई भी इंसान पैसे से अमीर या गरीब नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ सोच से, उसकी सोच से अमीर और गरीब होता है. कोई किसी भी इंसान की सोच अमीरों वाली तो डेफिनेटली वो अमीर बन जाएगा. आज भले ही उसके पास पैसा नहीं होगा लेकिन कुछ साल बाद डेफिनेटली वो अमीर बन जाएगा. अगर उसकी सोच गरीबों वाली होगी तो आज से तुम उसकी पूरी ज़िंदगी निकाल देना, फिर भी वो गरीब का गरीब ही रहेगा. उसको तुम 1 करोड़ रुपए भी ला के दे देना, 5 साल बाद देख लेना फिर भी वो रोड पे ही मिलेगा तुम्हें. क्योंकि जो सोच है ना वो गरीबों वाली है. लेकिन आज भले ही कोई एक ऐसा इंसान है जो जिसकी सोच अमीरों की है, भले ही आज उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, 10 रुपये नहीं होंगे, लेकिन आज से 5 साल के बाद आपको उसको देगी, डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका होगा माय डियर फ्रेंड्स. क्योंकि सोच का डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स, और हैबिट्स का. आज हम जो कुछ भी होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी हैबिट्स की वजह से होते हैं, और आगे भी जो हम होंगे वो हमारी हैबिट्स की वजह से, जो आज हम कर रहे हैं, जो हमारी आज की आदतें हैं उसकी वजह से हम फ्यूचर में जो भी कुछ होंगे वो हमारी हैबिट्स की वजह से होंगे. तो जो सोच है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, मतलब एक सोच होती है. जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं, तो पुअर माइंडसेट के लोगों को अगर आप अभी 10,000 रुपये दे देंगे, ठीक है, तो वो ये सोचेंगे, उनका जो सोच होगी वो ये सोचने लग जाएंगे कि मैं इन 10,000 रुपये को कहाँ कहाँ पे खर्च कर दूँ. कपड़े खरीद लूँ, जूते खरीद लूँ, मोबाइल खरीद लूँ, ये सब चीज़ें उनके माइंड में आएंगी कि पैसे खर्च कहाँ कर दूँ. लेकिन जो अमीर सोच वाला इंसान होगा, आप उसको 10,000 रुपये दे देना तो वो ये सोचेगा मैं 10,000 का 1,00,000 रुपये कैसे बनाऊँ. जब वो 1,00,000 रुपये बना लेगा तो उसके लिए 10,000 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर 10,000 को आसानी से वो खर्च कर सकता है. और एक जो माइंडसेट होता है पुअर और रिच का जो डिफरेंस होता है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़. जो गरीब माइंडसेट के वाले लोग होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी आती हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी डे टू डे आती हैं, लेकिन वो उनको ग्रैप्स नहीं करते, पकड़ते ही नहीं हैं. क्योंकि इनकी सोच बहुत छोटी होती है और हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ये मेरे लेवल का नहीं है. कुछ बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है.
मतलब अपॉर्चुनिटी को छोड़ते रहते हैं, कभी भी पकड़ते नहीं हैं। लेकिन जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उनकी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती हैं वो उनको कभी भी छोड़ते नहीं हैं। मतलब मौके को कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि बोला भी जाता है मौका और मौत कभी बोल के नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स। तो जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कभी मौके को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। और एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो बुक मैंने पढ़ी थी, उसमें से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है। डेट इज़ फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा, 4 क्वाड्रेंट हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, EBSI। तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। 4 तरीके के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ एम्प्लॉय, मतलब E फॉर एम्प्लॉय, मतलब जो लोग जॉब्स करते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जॉब्स करने वाले लोग आते हैं। और जो एस फॉर मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग होते हैं दुनिया में, ये 90% लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 90% लोग ऐसे होते हैं जो जॉब्स करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं अपने खुद के लिए। तो क्या डिफरेंस होता है सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय? और जो नेक्स्ट क्वाड्रेंट है डेट इज़ बिजनेस, B फॉर बिजनेस एंड I फॉर इन्वेस्टर। इनमें क्या डिफरेंस है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरी दुनिया में 90% होते हैं, लेकिन इनके पास पूरी दुनिया का केवल और केवल सिर्फ 10% पैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट में B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग होते हैं। पूरी दुनिया में कितने परसेंट होते हैं? 10%। लेकिन इनके पास पूरी दुनिया का 90% पैसा होता है। जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं वही सब लोग इनको जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जॉब्स देते हैं, नौकरियां देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय तो वो खुद का कुछ करते हैं। तो एक चीज़ और होती है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की, जो जिसकी ज़रूरत है खास करके अपनी इंडिया के अंदर। ऐसा मतलब इंडिया के अंदर, क्योंकि जो किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है यंगस्टर पे, स्टूडेंट्स पे। और स्टूडेंट्स का माइंडसेट इंडिया के अंदर है जॉब्स के पीछे भागने का, नौकरी के पीछे भागने का, जिसकी वजह से आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। तो अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट की बीमारी को ख़त्म करना है तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ वेल्दी माइंडसेट। वेल्दी माइंडसेट को क्रिएट करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप माइंड में आपको पता, मैंने एक बार लाइव सेशन भी किया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे आज के टाइम पे, ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, 99.9% स्टूडेंट हाथ खड़ा कर देंगे कि हम जॉब्स करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। दैट्स वाई इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। तो अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट की बीमारी को ख़त्म करना है, अगर 10% स्टूडेंट्स का भी माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट हो गया, तो अपनी इंडिया को सुपर पावर में से कोई नहीं रोक सकता मेरे फ्रेंड्स। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ये चेंज आ रहा है स्टूडेंट्स के माइंड्स में। एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ है जो आ रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन तक डेफिनेटली ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं भी एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, मुझे कम से कम 10,000 लोगों को सेल्फ मेड बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप भी सेल्फ मेड बनना चाहते हैं, तो नीचे मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ जो मैं आपको भी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। आप भी घर बैठे अच्छा खासा एक इनकम क्रिएट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू एवरीवन, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आई होप लिव पॉजिटिव। आई होप आप सब लोगों को वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।